अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 के हिस्ट्री सिलेबस में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिसका टॉपिक है, टाइटल है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। तो दरअसल ये टॉपिक जो है, इसके इंट्रोडक्शन में दो स्टूडेंट्स की बात कही गई है। एक का नाम जसपाल है और दूसरे का नाम है हरप्रीत, जो कि आउटसाइड लेन में क्रिकेट खेल रहे थे। जब उन्होंने नोटिस किया कि लोग जो है वो एक बिल्डिंग की तारीफ़ कर रहे थे जो कि बहुत ही खस्ता हाल हो चुकी थी और जिसको बच्चे भूत बंगला कह रहे थे। लेकिन जो लोग थे वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, वो कह रहे थे एक दूसरे के साथ, क्या फ़न तामीर है, क्या किसी ने ऐसी कारीगरी देखी है कभी, किसी औरत ने पूछा। और लोग वहाँ पर जो थे वो मुतफिक हो गए कि हम हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि इस बिल्डिंग को रिपेयर किया जाए, इसको प्रिजर्व किया जाए और इसको एक खूबसूरत मकान की तश्कील दी जाए। लेकिन ये लोग क्यों हैरत ज़दा हो रह गए, क्यों ये इस बात पर आ गए कि इस मकान को क्यों प्रिजर्व किया जाए? क्या इस कोई पुराने मकान की कोई ख़ास अहमियत रही होगी? तो इस तरीके से हम अपने सिलेबस में देखेंगे कि जो ओल्ड सिटीज़ हैं, अर्लीस्ट सिटीज़ हैं, तो उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं सिलेबस में। तो एक्चुअली हमारे सिलेबस में इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की गई है। तो यहाँ पर सब टॉपिक जो है वो स्टोरी ऑफ हड़प्पा से है। तो अभी मैंने आपको ओल्ड बिल्डिंग्स के बारे में बोला, इनकी खुद की एक अहमियत होती है और वो बहुत कुछ अपने वक्त के बारे में, अपने ज़माने के बारे में बोलते हैं। लगभग 150 साल पहले जब हिंदुस्तान में रेलवे लाइंस का आगाज़ हो गया, जिस टाइम की लगभग अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, और इस रेलवे लाइन को पंजाब के थ्रू कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, तो अचानक जो इंजीनियर्स थे, जो लोग इसमें काम कर रहे थे, वो एक जगह पर पहुंच गए, तो जिसका नाम फिर हड़प्पा पड़ गया, जो कि ज़ेर इक़्तिदार पाकिस्तान में अभी है। लेकिन जो वहाँ पर इंजीनियर्स थे उनको ये लगा कि ये शायद हमारे लिए ख़जाना है, क्योंकि इसमें हज़ारों की तादाद में ब्रिक्स उन्होंने निकाली, जो कि वहाँ पर जब खुदाई वो कर रहे थे, वो जो रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो बहुत उन्होंने ब्रिक्स निकाली जो कि दीवारों की शक्ल में नीचे मौजूद थे, और उनको इस्तेमाल उन्होंने लाया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे। और इसमें बहुत सारी ऐसी जो बिल्डिंग्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई। और लगभग 80 साल के बाद जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, महकम आसार कदीमा के जो लोग हैं, तो उन्होंने दोबारा से खुदाई की, तो उसमें इन्होंने ये हासिल किया कि जो यहाँ पर ये एरिया है, ये साइट है हड़प्पा, दरअसल ये बरसगीर हिंद की सबसे कदीम जो है सिटीज़ में रह होंगी। और ये कि ये फर्स्ट सिटी थी जो डिस्कवर हुई थी, कदीम ज़माने की फर्स्ट सिटी है बरसगीर हिंद में, जिसको डिस्कवर किया गया था। और इसके साथ साथ बहुत जगहों पर जब खुदाई की, ऐसी ही बिल्डिंग्स को डिस्कवर किया गया और इनको नाम रखा गया हड़प्पन कल्चर या इंडस वैली सिविलाइजेशंस, जो कि लगभग 4700 ईयर्स एगो फ्लोरिश हुई हमारे सब कॉन्टिनेंट इंडिया में। तो हम ये बात कह सकते हैं यहाँ पर, क्या जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं इनको गिराना और फिर वहाँ पर नई कंस्ट्रक्शन करना, क्या ये सही बात है?
या क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ओल्ड कंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो 100 साल, 200 साल, 300 साल या किसी भी टाइम के साथ बिलोंग करते हैं, वक्त के साथ बिलोंग करके, इनकी कोई अहमियत है? दौर जदीद में इनकी कोई अहमियत है? अगर अहमियत है तो क्या हमें इनको प्रिजर्व करना चाहिए? क्या इनको हमें संभाल कर रखना चाहिए? तो मैंने अभी हम बात कर रहे हैं हड़प्पन कल्चर की, अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस की या अर्ली सिटीज़ की। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये अर्ली सिटीज़ जो है नॉर्थ वेस्ट रीजन से फ्लोरिश हो गई और वो बहते बहते दरियाए इंदस और इसकी ट्रिब्यूटरीज़ में ड्रेन हो जाती थी। तो एंड अभी मैंने बोला लगभग 4700 ईयर्स एगो ये डेवलप हो गई थी। हम यूँ कह सकते हैं 2500 to 1500 BC में ये थ्राइव हो गई मुख्तलिफ प्लेसेस के मुख्तलिफ प्लेसेस पर दरियाए इंदस और इसकी ट्रिब्यूटरीज़ के इर्द गिर्द। तो इसलिए इनको नाम भी पड़ गया इंदस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर बात करेंगे बहुत वक्त पहले रन ऑफ कच्छ में एंशंट सिविलाइजेशंस के बारे में बात होती थी कि वो एग्जिस्ट हुई हैं दरियाए इंदस के इर्द गिर्द। और 1920 में जब आर्कियोलॉजिस्ट्स जो कि सर जॉन मार्शल के अंडर वहाँ पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने इन एरियाज़ को एक्सकेवेट किया। तो अभी मैंने पहली बात की तो उनको हड़प्पन कल्चर नाम पड़ा, जो कि दरियाई रवि जो पंजाब और मोहनजोदारो दरियाई सिंध जो है पाकिस्तान में है, तो वहाँ पर उनको एक्सकेवेट किया गया। तो अगर मैं आपको मैप भी दिखाता हूँ, मैप में भी अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर नोटिस करेंगे पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये पूरा एरिया जो है हमें बताता है इसके बारे में, इंदस वैली सिविलाइजेशन का मैप। अब जो एक्सटेंड और मेजर साइट्स हैं इंदस वैली सिविलाइजेशन की, यूँ कहा जाता है कि जो सिविलाइजेशंस थी, जो इंदस वैली सिविलाइजेशंस थी, वो लार्जेस्ट सिविलाइजेशंस जो है एंशंट दौर में थी। मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के दुगना में इन्होंने एरिया कवर किया, और हम यूं कहते हैं लगभग 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर ये फैली हुई थी, जिसमें ईरान के बॉर्डर से लेकर प्रेजेंट ईस्टर्न यूपी तक और पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात और राजस्थान, इस एरिया में जो हड़प्पन जो कल्चर था, इंदस वैली सिविलाइजेशन थी, वो फैली हुई थी। ये सिटीज़ जो है वो फैली हुई थी और लगभग 250 साइट जो है इसमें आर्कियोलॉजिस्ट्स ने डिस्कवर किया, और जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदारो है बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही वेल प्लानड, वेल डिज़ाइनड और वेल फ्लोरिश्ड सिटीज़ अपने टाइम की रही हैं। मोहनजोदारो की बात करते हैं तो मोहनजोदारो जो है वो लरकाना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में लोकेट है। यूँ माना जाता है कि जो साउदर्न रीजन इंदस वैली सिविलाइजेशन का रहा होगा, मोहनजोदारो उसकी कैपिटल रही होगी, क्योंकि दरियाए इंदस के नज़दीक ये सिटी पड़ती है। और ये सिटी जो है इट वाज फाउंड बरीड अंडर ए माउंट, एंड जो पॉपुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर जो पाए गए, इसमें ग्रेट बाथ पाया गया, जो और इसके साथ साथ जो कि लाइनड हुआ, जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, लाइनड किया गया था ब्रिक्स के साथ और कोटेड विद प्लास्टर और वाटर टाइट, जो इसमें नेचुरल टार जो है उसमें इस्तेमाल किया गया था। स्टेप्स यहाँ पर इसमें लगे हुए थे जो कि डाउनवर्ड्स की तरफ ले जाते थे, दोनों तरफ दो साइड से, टू साइड से यहाँ पर इसको स्टेयरकेस यहाँ पर बनाया गया था, और इसके इर्द गिर्द चारों तरफ जो थे रूम्स बनाए गए थे। और ये एक वेल प्लानड सिटी थी, स्ट्रेट वाइड रोड्स थे, और इसमें
माना जाता है कि जो ड्रेनेज सिस्टम था वो अपने ज़माने का एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो है उसको फर्स्ट डिस्कवर किया गया था इंडस वैली में, जो कि दरिया रावी जो है इन मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट पंजाब, जो कि पाकिस्तान में ही पड़ता है अब प्रेजेंट टाइम में। इस सिटी की एडवांस सिविलाइजेशन थी और इसमें कल्चरल हेरिटेज, इट वाज रिच इन कल्चर। और नॉर्दर्न रीजन का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्दर्न रीजन रहा होगा या जो नॉर्दर्न रीजन था, तो माना जाता है कि ये नॉर्दर्न रीजन का कैपिटल सिटी रही। और इट वाज आल्सो वेल प्लान्ड सिटी, और मोहनजोदारो से ये काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी एरिया में फैली हुई थी। यहाँ पर हमें ग्रैनीज और बाकी स्ट्रक्चर जो है वो भी देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी कुछ और साइट्स जो है उनको एक्सकेवेट किया गया था, जैसे कि रोपर पंजाब में, बनावली हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में, लोथाल, दालावीरा और रोजडी जो गुजरात में, और इसके साथ साथ बाकी डिफरेंट साइट जो है वो उनको भी एक्सकेवेट किया। तो इंशाल्लाह कल हम आगे बढ़ते हैं।